जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? हिंदू धर्म के अनुसार हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए कोई ना कोई व्रत रखते हैं। इसी व्रत में से एक व्रत है प्रदोष व्रत, जिसमें कि हम शिव जी और पार्वती की आराधना करते हैं, जिससे कि हमारे घर की सुख समृद्धि और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इसमें हमें क्या खाना चाहिए और नियम क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत में हम शिव जी और पार्वती जी की आराधना करते हैं और ये पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल का मतलब होता है सूर्यास्त से पहले का जो समय होता है, उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। और ग्रंथों के अनुसार माना गया है कि इस काल में शिव जी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और इस समय की गई हुई पूजा को वो बहुत ही जल्दी स्वीकारते हैं और हमारी जो भी इच्छा होती है वो उसे बहुत ही जल्दी पूर्ण करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस व्रत को इस बार 4 जनवरी 2023 को दिन बुधवार को इस व्रत को रखा जाएगा। वैसे तो इस व्रत को निराहार करना चाहिए, लेकिन अगर संभव नहीं हो पाता है तो फिर आप एक टाइम का फलाहारी इसमें कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि इसमें नमक खाना बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। तो अगर आप ये व्रत रखते हैं तो बिल्कुल भी नमक इस व्रत में ना खाएं। आप एक टाइम का फलाहारी भोजन कर सकते हैं। अब इस पूजा में आपको सामग्री की क्या क्या आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले तो आप एक दीपक जला लीजिए। उसके बाद अगर आपको कहीं से गाय का दूध मिल जाता है तो अति उत्तम, क्योंकि गाय का दूध का इसमें बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। साथ में ही आप 11-21 बेलपत्र ले ले, धतूरा ले ले, भांग ले ले और समी के पत्ते मिल जाते हैं तो आप वो ले ले, एक जनेऊ ले ले, कलावा ले ले, सफ़ेद रंग का फूल ले ले। उसके बाद जो सीजनली फल है आप फल ले ले। तो ये कुछ सामग्री होते हैं। उसके बाद आपको जो है इसमें गुलाल और अबीर भी जो है वो शिव जी को चढ़ाना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये व्रत हर महीने त्रयोदशी को किया जाता है और ये व्रत महीने में 2 बार होती है। तो आप चाहें तो आप महीने के एक ही दिन का व्रत रखें या आप दोनों दिन का भी रख सकते हैं। और इस व्रत को करने से आपके मन में जो भी इच्छा है, आप जो भी पुत्र की प्राप्ति के लिए या आप सौभाग्य की प्राप्ति के लिए या आप लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, तो अलग अलग मनोकामना से अलग अलग दिन इसकी व्रत रखी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं पहले ही बताई हूँ कि इस पूजा को प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काल का मतलब जैसे कि संध्या से पहले, तो आप उस समय नहा धो लें और इस पूजा को आप घर में भी कर सकते हैं या आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप शिव जी को दूध से उनका अभिषेक कराएं, उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, उन्हें गुलाल चढ़ाएं, अबीर चढ़ाएं और जनेऊ चढ़ाएं और जो भी सीजनली फल है उनको चढ़ाएं। उसके बाद उनकी आरती करें। और उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा अगर आपको आती है तो आप कथा ज़रूर से इसमें पढ़ें या सुने। कथा इसमें पढ़ना और सुनना अत्यंत ही लाभकारी माना गया है, तो आप कथा ज़रूर से सुने। अगर आपको नहीं आता है तो आप मोबाइल से ही सुन लीजिए, लेकिन कथा ज़रूर से सुननी चाहिए। और फ्रेंड्स, इस व्रत को करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। जिनके घर पुत्र नहीं होते हैं वो पुत्र की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखते हैं। कुछ लोग अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखते हैं। तो वैसे भी शिव जी की आराधना अगर आप किसी भी रूप में, किसी भी व्रत में सच्चे मन से करते हैं तो शिव जी हमारे हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को प्रदोष व्रत कैसे करनी है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।